दोस्तों ये मुकाबला बहुत कड़ा और बड़ा मुकाबला, मेरठ वर्साना बनाम जेडी क्लब नोएडा। इधर जेडी क्लब नोएडा और इधर मेरठ वर्साना। बहुत तगड़ी टीम भाई, दोनों ही बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, बड़ा मुकाबला। सुशील अवाना मेमोरियल टूर्नामेंट, 16वां टूर्नामेंट, सेक्टर 31 नोएडा निठारी में चलता हुआ। बहुत कड़ा और बड़ा मुकाबला होने वाला है ये। इधर है जेडी क्लब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की टीम, बहुत बड़ी टीम भाई, बहुत बड़ा नाम जेडी क्लब। और इधर मेरठ ए भरसाना, बहुत बढ़िया टीम है दोनों ही भाई। कुछ क्षणों में मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स विद योगी, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोनों रेफरी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। टॉस टॉस उछल चुका है और टॉस जीता है जेडी क्लब ग्रेटर नोएडा ने। इधर है निशांत है, गौरव है, बहुत बड़े बड़े नाम भाई, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी। बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, बहुत कड़ा और बड़ा मुकाबला आपके सामने स्पोर्ट्स विद योगी चैनल पर मिलेगा आपको ये मुकाबला। बहुत अच्छा मुकाबला है, कड़ा और बड़ा मुकाबला। एक तरफ जेडी क्लब और एक तरफ मेरठ बलसाना। पहली रेड मेरठ बलसाना की तरफ से जेडी ग्रेटर नोएडा के पाले में। बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला आप सभी के बीच। दर्शक क्षमता बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आप देखना चाहते रहें, ये दर्शक बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मुकाबला बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला होने वाला है। शायद ऐसी टीम फाइनल में भी नहीं देखने को मिलेगी जैसी ये दोनों टीमें हैं। आपको एक टीम यहाँ पर सफ़र समाप्त हो जाएगा, एक टीम का। बहुत बढ़िया मुकाबला। मेरठ की तरफ से पहली रेड, एम्प्टी रेड, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी टीमें हैं दोनों ही। एम्प्टी रेड पर ज़्यादा भरोसा करेंगी, डोर डाई रेड पर खेलेंगी दोनों टीमें। बड़ा और कड़ा मुकाबला नोएडा सेक्टर 31 सुशील अवाना मेमोरियल टूर्नामेंट का ये मुकाबला ग्राउंड निठारी में चलता हुआ जेडी एकेडमी 5 नंबर के साथ। दोस्तों कल यहाँ पर वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 31,000 रुपये फर्स्ट के लिए इनाम है। जो भी खिलाड़ी वॉलीबॉल के खेलने वाले हैं, दर्शक हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आकर। निठारी स्टेडियम में ये मुकाबले चलते हुए आज कबड्डी का फाइनल होना है यहाँ पर। बहुत बढ़िया मुकाबला, और इससे आगे वाली डोर डाई रेड होगी मेरठ की तरफ से, दूसरी रेड जेडी की तरफ से। खाता खुलना बाकी अभी दोनों ही टीमों का, किसी भी टीम का खाता नहीं खुला है अभी। इसके बाद डोर डाई रेड होगी जेडी की। अगर ये रेड एम्प्टी रेड होती है, और क्या शार्प स्ट्रेस, और बिल्कुल अंदर तक हाथ लगाया और ऋषभ 11 नंबर के साथ, और हर्ष को बाहर कर दिया है ऋषभ ने भाई। ये डोर डाई रेड है, अगर इस में नंबर नहीं लेकर आते हैं, एम्प्टी आते हैं, तो खुद ही आउट हो जाएगा रेडर। 3 नंबर दिल्ली। और जबरदस्त प्रयास, बहुत बढ़िया। ये लास्ट रेड, और यहाँ पर धराशायी कर दिए गए। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमें बिल्कुल बचाव के साथ खेलेंगी। बढ़िया मुकाबला है, बड़ी टीमें दोनों ही। एनजीओ 11 नंबर किट के साथ जेडी एकेडमी की तरफ से। बिल्कुल एम्प्टी रेड पर खेलते हैं दोनों ही टीमें। क्या बात है, बिल्कुल चौथे के आउट को आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है, और पीछे लॉबी में बैठा दिया है। बहुत बढ़िया और कड़ा मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमें, दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी बाहर है कोर्ट के। उधर से मैन रेडर निशांत बाहर हैं,
और इधर चौथे के आउट बार। बहुत बढ़िया मुकाबला, और देखना होगा क्या बड़ा शांत प्रिय मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि बड़ी टीम में बड़ा मुकाबला होते हैं, बड़े शांत मुकाबले चलते हैं ऐसे मुकाबले। ये मुकाबला ऐसी टीमें शायद आपको फाइनल में भी देखने को नहीं मिलती जैसी टीमें अभी बढ़ रही हैं ये कोर्ट में। वही खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी के साथ जेडी एकेडमी की तरफ से। थर्ड रेड डू और डाई रेड जेडी एकेडमी की तरफ से, क्योंकि दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेल रही हैं, क्योंकि और डिफेंड बहुत तगड़े दोनों ही टीमों के। और जिसका साफ साफ सीधा प्रसार देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बाहर कर दिया है। डू और डाई रेड थी, दोनों ही टीमें डिफेंड पर खेल रही हैं। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों की तरफ से, क्योंकि जानते हैं दोनों ही टीमों के डिफेंडर बहुत मजबूत डिफेंडर हैं। राजस्थान ईगल्स की जर्सी के साथ मेरठ बेसबॉल की तरफ से नए रेडर, लेकिन वो भी वही काम करके गए, एम्प्टी रेड पर करके गए। ऋषभ 11 नंबर जेडी एकेडमी की तरफ से फिर रेड करते हुए। बहुत बढ़िया बड़ा और कड़ा मुकाबला, ये मुकाबला सीधा, और यहाँ पर एक बार देखना होगा पलटी लगाते हुए और रेफरी साहब का निर्णय आना। ये सुपर रेड रेफरी साहब का निर्णय। हाँ, लेकिन थर्ड एम्पायर का निर्णय 2 नंबर। और ये मेरठ की डू डाई रेड आ गई है। अब देखना होगा क्या यहाँ पर अपने आप को बचा पाते हैं या फिर सरेंडर करना पड़ेगा। टाइम निकलता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है ऐसे ऐसे प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ता हुआ प्रेशर, और बाहर कर दिया है रेडर को। चार खिलाड़ी कोर्ट में मेरठ बेसबॉल के। देखना होगा कितनी देर तक ये मुकाबला चलेगा। और बढ़िया और कड़ा, बिल्कुल लंबा स्ट्रेस, और बाहर कर दिया है राइट कॉर्नर को। यूपी 7 नंबर के साथ राइट कॉर्नर मेरठ के। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। ऐसे मुकाबले शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, जैसा मुकाबला ये निठारी सेक्टर 31 में चल रहा है। सुशीला वाना मेमोरियल टूर्नामेंट का ये मुकाबला कड़ा और बड़ा मुकाबला चलता हुआ बीच में कोर्ट में। 3 डिफेंडर कोर्ट में हैं और सुपर टैकल ऑन है। इस सिचुएशन में देखना चाहेंगे कि 5 नंबर के साथ जेडी एकेडमी के रेडर क्या करेंगे। चपलता और चुस्ती के साथ बचाव करेंगे या सुपर टैकल करके 2 नंबर मेरठ को देंगे। और वही काम किया, समझदारी इसी में होती है। सुपर टैकल में जितना बचाव किया जाए उतना अच्छा है। हर से एक बार फिर, क्योंकि मेन रेडर बाहर हैं, निशांत बाहर हैं मेरठ के, उनका जिम्मा लिया है हर्ष ने। अभी भी सुपर टैकल ऑन है, सिचुएशन वही, लेकिन दोनों ही टीमें एम्प्टी रेड पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि जानते हैं दोनों ही टीमों के डिफेंडर बड़े मजबूत डिफेंडर हैं। और वही खिलाड़ी वही नाम ऋषभ, और वही काम रेडिंग डिपार्टमेंट, लेकिन अंजाम भी वही एम्प्टी रेड के साथ लौटते हुए। और थर्ड रेड हुटर बच चुका है यहाँ पर, और मेरठ की तरफ से ये थर्ड रेड डू और डाई रेड, जो कि बोनस ऑन है। 7 खिलाड़ी कोर्ट में जेडी एकेडमी के। देखना होगा बोनस लेंगे या और रिवाइल करवाएंगे। और यहाँ पर अच्छा प्रयास, बिल्कुल राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर को बाहर कर दिया है, और एक खिलाड़ी को कोर्ट में वापसी करवाई है। और थर्ड रेड डू और डाई रेड, जो कि जेडी एकेडमी की तरफ से। 4 खिलाड़ी कोर्ट में। यहाँ पॉइंट निकालना बहुत टेढ़ी खीर होगी, और यहाँ पर बिल्कुल धराशायी कर दिया है ऋषभ को। डिफेंड दोनों ही टीमों का बड़ा मजबूत खेलता हुआ। और निशान 3 नंबर किट के साथ मेरठ की तरफ से। बहुत बढ़िया और कड़ा मुकाबला मेरठ बनाम जेडी एकेडमी ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल भीतर तक लंबा हाथ मारते हैं, स्ट्रेस लंबा करते हैं।
बहुत बढ़िया बड़ा और कड़ा मुकाबला। डिफेंडर दोनों ही तरफ बहुत मजबूत हैं। ये भाई शुभम, मैंने आपको दिखाया था, ये वही खिलाड़ी है जो अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम खालौर में, जिन्होंने शिकारपुर की तरफ से फर्स्ट प्राइज़ जीता था वहाँ पर। और ये वहाँ डिफेंडिंग कर रहे थे निखिल के साथ, जो कि जेडी एकेडमी के साथ खेलते हैं निखिल भी। बहुत बढ़िया और कड़ा मुकाबला। उस मुकाबले में बहुत प्यार मिला आपका, बहुत देखा गया वो मुकाबला, लेकिन यहाँ भी बहुत बढ़िया और कड़ा मुकाबला चलता हुआ। फाइनल जीता था इन्होंने वहाँ पर। दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेलती हुई, और हुटर बच चुका है मेरठ की तरफ से डू और डाई रेड। और यहाँ वही काम कर दिया है, देखो ये वही काम, वही नाम, वही अंजाम। बहुत बढ़िया मुकाबला, कड़ा और बड़ा मुकाबला ग्रेटर नोएडा बनाम मेरठ के बीच। डू और डाई रेड में डिफेंड हुए और बाहर कर दिया निशांत को। और चार खिलाड़ी कोर्ट में मेरठ के, लेकिन नंबर निकालना बिल्कुल दांते तले, उंगली दबा देना, चने चबा देना, लोहे के चने चबाने समान है ये। यहाँ पर चार, यहाँ पर बहुत तगड़ा अटैम्प्ट, बहुत ज़बरदस्त डिफेंड, और कोर्ट ने बिल्कुल एकदम बाहर कर दिया है। देखना होगा, अभी 5 खिलाड़ी बचे हुए हैं। दोनों ही रेडर बाहर, मेन रेडर बाहर, दोनों ही जेडी एकेडमी और मेरठ का दोनों रेडर बाहर हैं। देखना होगा कितनी देर तक जेडी एकेडमी बाहर कर रख पाता है निशांत मेरठ को। और यहाँ पर फिर एक बार एम्प्टी रेड के साथ मेरठ बनाम ग्रेटर नोएडा जेडी एकेडमी। मुकाबला कड़ा और बड़ा मुकाबला मध्यांतर से पहले। और बिल्कुल मैं आपको स्कोर बताऊंगा, शायद कुछ हद तक बराबरी पर चलता हुआ स्कोर। दोनों ही टीमें सेम खेलती हुई डू और डाई रेड पर विश्वास कर रही हैं, क्योंकि डिफेंडर मजबूत हैं दोनों ही टीमों के। बहुत बढ़िया मुकाबला। दोनों ही टीमों के 5-5 खिलाड़ी कोर्ट में हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सीधा असर उसी का। और यहाँ पर बिल्कुल डू और डाई रेड पर दोनों टीमें, क्योंकि ये जानते हैं डिफेंडिंग, दोनों ही डिफेंडर मजबूत दोनों ही टीमों के। ऐसा नहीं रेडर मजबूत नहीं है, लेकिन रेडर के मामले डिफेंडर बहुत हद तक मजबूत। 9 नंबर किट के साथ, और बिल्कुल धराशायी कर दिया है। मैं जिसका जिक्र कर रहा था बार बार आपसे, वही जिक्र यहाँ। धीरे धीरे दर्शक बढ़ते हुए मैदान में, जैसा मुकाबला बड़ा चलता हुआ, बड़ा शांत प्रिय मुकाबला चलता हुआ, ये बहुत कड़ा और बड़ा मुकाबला होने वाला है। और बिल्कुल धराशायी कर दिया है रेडर को। अगर मैं स्कोर की तरफ चलूँगा तो इसमें रेडर के मात्र 2-2, 3-3 पॉइंट मिलेंगे, और सारे पॉइंट डिफेंड में मिलेंगे। धीरे धीरे दर्शक बढ़ते हुए बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला चलता हुआ। मध्यांतर का समय काफी नजदीक। कड़ा और बड़ा मुकाबला, जैसा मुकाबला मैदान में ऐसा ही मुकाबला कोर्ट में, और बिल्कुल सीधा बोर्ड पर भी ऐसा ही मुकाबला। स्कोर बिल्कुल लेवल मेरठ बनाम जेडी ग्रेटर नोएडा, स्कोर बराबर है। और 5-5 खिलाड़ी कोर्ट में भी बराबर हैं। बिल्कुल भाई मुकाबला तगड़ा और बड़ा मुकाबला चलता हुआ। 1 नंबर किट के साथ, और देखना होगा सुपर रेड होती है, लेकिन धराशायी कर दिया गया, बाहर कर दिया गया बिल्कुल रेडर को, और रेडर आउट। थर्ड रेड डू और डाई रेड। स्कोर एक बार फिर लेवल 9-9 स्कोर। बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला चलता हुआ। जेडी एकेडमी की तरफ से 11 नंबर जर्सी में रेड करते हुए वही मेन रेडर। और बिल्कुल टांग के ले गए। ऐसा मुकाबला शायद रेफरी साहब का निर्णय आना बाकी, और 1 पॉइंट। पूरी टीम कोर्ट में है जेडी एकेडमी की। बहुत बड़ा बदलाव, लगातार 1 पॉइंट
रेड में और 1 पॉइंट डिफेंड में। मध्यांतर चला है दोस्तों। ये मुकाबला बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला, देखना होगा किस करवट ऊंट बैठता है इस मुकाबले में, क्योंकि टीमें दोनों ही बड़ी और कड़ी टीम। और गेम एक बार मध्यांतर के बाद फिर स्टार्ट। ऋषभ वही 11 नंबर किट के साथ जेडी एकेडमी की तरफ से। सुपर टैकल ऑन है, सिचुएशन कड़ी है, 3 खिलाड़ी और तीनों ही मैन डिफेंडर। देखना होगा कि ऋषभ को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन वही एम्प्टी रेड के साथ लौटना पड़ेगा ऋषभ को। और यूपी योद्धा किट के साथ मेरठ के खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी इनको और रौनक मेरठ की तरफ से, और एम्प्टी रेड करके लौटेंगे। फिर वही खिलाड़ी एक बार फिर। ये मुकाबला सुशील अवाना मेमोरियल टूर्नामेंट निठारी नोएडा में चलता हुआ सेक्टर 31 में, उसमें टूर्नामेंट का बड़ा और कड़ा मुकाबला जेडी एकेडमी बनाम मेरठ के बीच चलता हुआ मुकाबला। और बिल्कुल ये जानते हैं सुपर टैकल सिचुएशन है इनके पास, और सुपर टैकल ऑन है, और शायद मेरे हिसाब से ये डू और डाई रेड होगी। ये तीसरी रेड है जो है, 2 लगातार एम्प्टी रेड के बाद जो रेड। और यहाँ पर जबरदस्त प्रयास और सुपर टैकल कर लिए गए, 2 पॉइंट अर्जित किए और रिवाइवल भी कराया अपने मैन रेडर निशांत को। जेडी एकेडमी बनाम मेरठ के बीच चलता हुआ कड़ा और बड़ा मुकाबला। ऐसी सिचुएशन कभी कभी बनती है मैच में जैसा। और बोनस ऑन है, अटेम्प्ट करेंगे, प्रयास करेंगे बोनस का, और बिल्कुल लंबा। शुभम पर बहुत तगड़े डिफेंडर हैं। टाइम आउट लिया गया है मेरठ की तरफ से, क्योंकि 5 खिलाड़ी कोर्ट में है मेरठ के, और 5 ही खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किया है मेरठ ने। हाँ, और एक और सब्स्टिट्यूट के साथ और ऋषभ। बढ़िया कड़ा और बड़ा मुकाबला, और यहां पर बिल्कुल धराशायी कर दिया, लेकिन 2 पॉइंट और ऋषभ लेकर गए जेडी एकेडमी की तरफ। सब्स्टिट्यूट होकर आए थे सत्यम, लेकिन जैसे आए ऐसे ही बाहर जाना पड़ेगा। निशांत मेरठ की तरफ से लंबे कद के छरेरे खिलाड़ी। बोनस ऑन है, बोनस का प्रयास करेंगे, लेकिन बोनस से वेल नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल धराशायी कर दिए, डैश कर दिए गए, बाहर कर दिए गए बिल्कुल। 2 खिलाड़ी कोर्ट में, और देखना होगा कितने हद तक ये ऑल आउट के खतरे को बचा पाते हैं। ऋषभ बहुत बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा काम, पूरी रेडिंग डिपार्टमेंट संभाले। और यहाँ पर देखना होगा बिल्कुल सिचुएशन ऑन है, और यहाँ पर फिर दोबारा ये लगातार दूसरा सुपर टैकल है। 2 सुपर टैकल किए हैं मेरठ ने, जिसमें 2 अंक फिर अर्जित किए और एक रिवाइवल करवाया। हर्ष को रिवाइवल कराया इस बार, देखना होगा। कुछ हद तक बिल्कुल खतरे को टाल दिया है, लेकिन डू और डाई रेड पर खेल रही हैं दोनों ही टीमें। बड़ा और कड़ा मुकाबला बीच मैदान, जेडी एकेडमी ग्रेटर नोएडा बनाम मेरठ। बोनस ऑन है, बोनस का प्रयास करेंगे, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। तो शुभम बहुत तगड़े डिफेंडर हैं। सुपर टैकल फिर ऑन, देखना होगा, लेकिन इस बार डू और डाई रेड है ये। हर्ष देखना चाहेंगे रिवाइवल करवाएंगे खिलाड़ी को, या डू और डाई रेड में बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। सुपर टैकल की सिचुएशन है उनकी टीम की तरफ, और यहाँ पर बिल्कुल बाहर कर दिया है। ऐसे डैश कभी कभार देखने को मिलते हैं, आजकल प्रो कबड्डी में बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे डैश, जैसा डैश अभी आपको देखने को मिला जेडी एकेडमी की तरफ से। सुपर टैकल ऑन है, फिर देखना होगा 2 सुपर टैकल पहले ही कर चुका है मेरठ। दोनों डिफेंडर, मैन डिफेंडर, राइट इन,
और यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन प्रयास अच्छा था, सब्स्टिट्यूट किया है, देखना होगा सब्स्टिट्यूट किया है रौनक, लेकिन क्या वो अपनी ऑल आउट की हार को टाल पाते हैं या नहीं। और बिल्कुल देखना, लेकिन सिंगल हैंड जेडी एकेडमी, बिल्कुल लाइट लेफ्ट कवर ने उनको बाहर कर दिया है। बहुत बढ़िया खेलते हुए ये खिलाड़ी, बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला चलता हुआ, पूरी टीम अंदर आ गई, ऑल आउट हो गई टीम। ये मुकाबला बिल्कुल बोनस का प्रयास है, लेकिन देखना होगा कि बोनस ले पाएंगे या नहीं। रेफरी साफ करने आना बाकी अभी, और बोनस बिल्कुल मिल गया है बोनस। बढ़िया मुकाबला, वही खिलाड़ी जेडी एकेडमी की तरफ से, बिल्कुल ऋषभ, पूरा दारोमदार इनके ऊपर है टीम का, जिसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा है मेरठ को। और डैश करने की कोशिश, लेकिन भाई लंबा डैश और सुपर रेड, 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, देख सकते हैं आप जाते हुए। बिल्कुल यहाँ लगता है आगे प्रवेश कर जाएगी जेडी एकेडमी। बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया नाम चाइरिस, और बिल्कुल एकदम पलटी लगाने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब, और विफल पलटी और कामयाब होते हुए डिफेंडर। ये मुकाबला बड़ा और कड़ा मुकाबला चलता हुआ, सुपर टैकल ऑन है, दोबारा से एक बार खतरा मंडराता हुआ ऑल आउट का। देखना होगा क्या सुपर, और बिल्कुल लंबा स्ट्रेच, बिल्कुल कोने में बढ़ा दिया, लेकिन एक बार फिर वही सिचुएशन, लास्ट खिलाड़ी बचे हुए। बोनस ऑन है, बोनस बिल्कुल आराम से दे देगी जेडी, और बिल्कुल बहुत लंबा स्ट्रेच, और 2 खिलाड़ी फिर कोर्ट में, मैन डिफेंडर, दोनों मैन डिफेंडर। देखना होगा क्या इस बार मेरठ दोबारा हाफ टाइम के बाद ऑल आउट हो जाएगा। बिल्कुल ये जानते हैं, इतनी तेज स्पीड थी रेडर की, बाहर कर दिया डिफेंडर को। रेड पूरी हुई, पूरी होने के बाद कोर्ट में भी नहीं अपना, और बिल्कुल यहाँ पर डुबकी लगाई, लेकिन एक बार दोबारा से बाहर कर दिया, ऑल आउट कर दिया मेरठ को। ये मुकाबला जैसा मध्यांतर से पहले लग रहा था, ऐसा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं हुआ। मध्यांतर के समय बिल्कुल स्कोर बराबर चल रहा था, लेकिन मध्यांतर के बाद बहुत पिछड़ता हुआ मेरठ। जेडी एकेडमी ने जैसे ही मध्यांतर के बाद पाला पलटा, वैसे ही मेरठ का पाला पलट दिया। और बोनस ऑन है, लेकिन बोनस का प्रयास निशांत मेरठ की तरफ से, बाहर कर दिया है खिलाड़ी को। और लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया इस बार निशांत ने, बहुत बढ़त के साथ है। बड़ा शांत प्रिय मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि मेरठ का सफ़र यहाँ पर समाप्त होने वाला है। जेडी एकेडमी बहुत बढ़त के साथ है, बिल्कुल अंतिम क्षण चलते हुए मुकाबले के निशांत मेरठ की तरफ से, और इस बार शुभम ने बाहर कर दिया। बहुत ज़बरदस्त डिफेंडर हैं शुभम, जेडी एकेडमी की रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल डिफेंडिंग की जान। बोनस का प्रयास है, चाहेंगे बोनस लेना, एम्प्टी रेड करेंगे तो इसके बाद डू और डाई रेड आ जाएगी इनकी, और बिल्कुल एकदम धर दिया है।
बहुत लंबा स्ट्रेस लेकिन कामयाब स्ट्रेस, डिफेंड कर लिए गए। और निशांत बहुत लंबी छलांग, बोनस का प्रयास, लेकिन रेफरी साहब ने सभी प्रयास को नकारा, खारिज किया। वही खिलाड़ी ऋषभ एक बार फिर, और बिल्कुल यहाँ पर बोनस +1। लास्ट 2 मिनट का समय बाकी इस गेम में। बहुत लंबा प्रयास, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा बिल्कुल भीतर जाकर नंबर मिलेगा, क्योंकि जैसा डिफेंड है जेडी एकेडमी का। और एम्प्टी रेड के साथ लौटते हुए लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया था पहले, और बहुत लंबा प्रयास, 2 टच करना चाहते थे, लेकिन 66 नंबर किट के साथ 66। बिल्कुल अंदर बढ़कर खेलते हैं, शरीर में जान है, उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लास्ट 1 मिनट। बिल्कुल लास्ट में चलती है, और बोनस निशांत बोनस लेकर निकाल कर, ये लास्ट रेड होगी शायद। इसके बाद एक रेड और आ सकती है मेरिट की तरफ से। बोनस का प्रयास, 6 खिलाड़ी कोर्ट में है मेरठ के, और बिल्कुल बाहर कर दिया है सत्यम को। चौथे के आउट को आउट कर दिया है। ये लास्ट रेड है निशांत, और यहाँ पर जेडी एकेडमी की तरफ से लास्ट रेड। कुछ सेकंड कुछ बचे हुए थी सेकंड टाइम में, और यहाँ पर बिल्कुल सरेंडर कर दिया है मेरठ ने। जो मुकाबला मध्यांतर से पहले बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला लग रहा था, जेडी एकेडमी ने उसे बिल्कुल पासा पलट दिया। कुछ मध्यांतर से पहले 8-9 स्कोर था, लेकिन 34-16 स्कोर कर दिया। 2 बार ऑल आउट किया मेरठ को।